नमस्कार। आज का भी वीडियो कल के वीडियो के समान ही है, अर्थात मांगलिक जोग और उसका परिहार। परिहार जो है वो दूसरी कुंडली से देखा जाता है, अर्थात यदि वर की मांगलिक है तो कन्या के कुंडली से, और कन्या मांगलिक है तो वर के कुंडली से देखा जाता है। लेकिन कुंडलियों में, एक ही कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे कि मंगल का जो प्रभाव है वो निरस्तीकरण हो जाता है, निरस्त हो जाता है, निष्फल हो जाता है। यानी प्रथम नजर में कुंडली मांगलिक देखते हुए भी मांगलिक नहीं रहता। आप देखेंगे इस बोर्ड पर हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मेष राशि का मंगल लग्न में हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 12वें भाव का मंगल यदि धनु राशि का हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। वृषभ राशि का मंगल 2 नंबर का सप्तम भाव में हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। कुंभ का मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। इन ग्रह योगों में, इन ग्रह स्थितियों में पहली नजर में तो दिखता है कि जातक या जातिका, वर या कन्या मांगलिक हैं, लेकिन वो मांगलिक होते नहीं है। वो मांगलिक का प्रभाव निष्फल है। अगर मांगलिक का प्रभाव निष्फल है और गणना में 18 से अधिक गुण मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में संबंध, विवाह संबंध किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी मंगल की स्थितियां हैं जिसमें मंगल नहीं माना जाता। जैसे नमंगली मंगल राहु योग है, यदि मंगल राहु के साथ हो तो भी मंगलिक नहीं माना जाता। मंगल और राहु एक साथ है। यदि मंगल बृहस्पति के साथ हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। यहाँ बृहस्पति और मंगल एक साथ है। न मंगली केंद्र गते च चंद्रे, यदि चंद्रमा भी केंद्र में हो तो मांगलिक नहीं माना जाता। न मंगली पश्यति जस्य जीव, जिस मंगल को बृहस्पति देखता हो, जैसे कि बृहस्पति यहाँ है और इस मंगल को देख रहा है, मंगल यहाँ है और गुरु इस मंगल को देख रहा है। हमने कहा था ना, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, यानी सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं। तो बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव को देखता है बृहस्पति, तो भी मांगलिक नहीं माना जाता। दूसरे के कुंडली से जब मिलान करते हैं, कल भी हमने कहा शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेस्यैव भवनेस्यैव भौम दोषो न विद्यते। शनि, मंगल, राहु या केतु तादृश हो, माने मंगल जहां पर एक कुंडली में हो, दूसरे में अगर ये सब ग्रह बैठे हो तो भी मांगलिक योग का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है, परिहार हो जाता है और वो मांगलिक मिलान ठीक माना जाता है। शनि भी यदि जामित्रे जदा सौरी, शनि भी यदि 1 4 7 8 12 में किसी के कुंडली में हो तो भी मंगल दोष, दूसरे के कुंडली का मंगल दोष का उसमें समाधान हो जाता है, परिहार हो जाता है, और मांगलिक मिलान उसको शुभ माना जाता है। अथवा गुण बाहुल्य भौम दोषो न विद्यते, यदि कुंडली में गुण की अधिकता मिल जाए, जब गुण मिलाते हैं और गुण जो है 26 से अधिक पहुंच जाए तो भी गुण की अधिकता होने के कारण भी मांगलिक दोष का नहीं रह जाता और विवाह संबंध किया जाता है। इसलिए एक नजर में कोई मांगलिक है ऐसा समझ लेना सही नहीं है। उसको जाने, पुस्तकों से, ग्रंथों से देखें या जानकार व्यक्ति से परामर्श लें और तब निर्णय की स्थिति में पहुंचे कि यह मंगल प्रभावकारी है या नहीं।
उदाहरण के तौर पर कोई मांगलिक है भी, परंतु कोई नकारात्मक समय नहीं आया महादशा अंतर्दशा में। महादशा अंतर्दशा की चर्चा आगे करेंगे हम। महादशा अंतर्दशा में कोई नकारात्मक समय नहीं आया और शुभ फलदायी ग्रहों का प्रभाव अगर चल रहा है, दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में भी नकारात्मक मंगल का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कुंडलियों में समय के अनुसार ही परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। हर समय एक ही तरह की स्थिति नहीं होती है, ये दशा और अंतर्दशा के द्वारा माना जाता है। इसलिए पहली नजर में मांगलिक अपने आप को समझ करके, चाहे अपने बच्चों का मांगलिक समझ करके किसी प्रकार का संशय नहीं करें। ग्रंथों से को देखें, जानकार से परामर्श लें। मंगल जो है वो मंगल है, न कि वो अमंगलकारी है। बस।